नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन में फ्यूचर्स ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। फ्यूचर्स में आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो और करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो। ये चारों तरीके की फ्यूचर्स ट्रेडिंग ज़ीरोधा एप्लीकेशन में आप कर सकते हो। करेंसी में ट्रेड करने के लिए और इक्विटी में ट्रेड करने के लिए आपको इक्विटी सेक्शंस में फ़ंड ऐड करना होता है। वही आपको अगर कमोडिटी सेक्शन में फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करनी है तो कमोडिटी सेक्शन का अलग से फंड आपको ऐड करना होता है। ये सबसे पहली बात आपको जान लेनी है। अब सबको पता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आप एक्सपायरी डे तक उसे होल्ड कर सकते हो, यानी कि आप इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। आपको एक्सपायरी के दिन उसे एग्जिट करना होता है। और अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट मंथ भी आपकी जो पोजीशन है, चाहे वो बाइंग की पोजीशन हो चाहे वो सेलिंग की पोजीशन हो, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा तो आप एग्जिट करके करंट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे एग्जिट करके नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करके रोल ओवर कर सकते हैं। ये आप हर एक सेगमेंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ज़ीरोधा पे लॉगिन कर दिया है, तो सबसे पहली बात, ज़ीरोधा में अगर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अभी जाके अकाउंट ओपन कीजिएगा, आपको करंट जो बेनिफिट है वो मिल जाएंगे। और आते हैं अब हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर। जैसे कि आप, ये मेरा पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है आपको, ये डिलीवरी के शेयर्स है। लेकिन आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको वो पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में या फिर स्टॉक के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फंड का रिक्वायरमेंट होता है। 20% अपफ्रंट मार्जिन आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के देना होता है। तो आप 3 जो है कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, इंडाइसेस में ट्रेड करना चाहते हो, तो 3 महीने का ट्रेड आप कर सकते हो। यानी कि सितंबर मंथ चल रहा है तो सितंबर का फ्यूचर आप बाय कर सकते हो, अक्टूबर का भी फ्यूचर आप सितंबर में बाय कर सकते हो और नवंबर का भी फ्यूचर बाय कर सकते हो। तो एटलीस्ट 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर सकते हैं। सेम चीज़ अप्लाई होती है स्टॉक के ऊपर। 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड करने के लिए डेरिवेटिव्स के अवेलेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस का सितंबर का फ्यूचर है, अक्टूबर का फ्यूचर है और नवंबर का फ्यूचर है। इसी तरीके से जो भी एफएनओ स्टॉक्स है उसके कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर सकते हो। उस पर्टिकुलर मंथ को जो है, यानी कि सितंबर मंथ को कहते हैं करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, अक्टूबर मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और जो नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको ट्रेड करना होता है। अब जो फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे की होती है, अगर आप निफ्टी की बात करेंगे और स्टॉक की बात करेंगे। बैंक निफ्टी की अलग से हो गई है, अब लास्ट वेडनेसडे को होगी, फिर निफ्टी को लास्ट ट्यूसडे को होगी। तो आपको इस तरीके से ये एक्सपायरी पता होनी चाहिए कि सितंबर की फ्यूचर की एक्सपायरी कब हो रही है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, तो कब होगी, लास्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। और स्टॉक की लास्ट थर्सडे आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम स्टॉक की बात करते हैं और इंडाइसेस की बात करते हैं, कितना फंड रिक्वायरमेंट है वो इंट्राडे में और डिलीवरी में। तो अगर आपको सितंबर का फ्यूचर बाय करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आप चार्ट एनालिसिस फ्यूचर के स्टॉक के ऊपर भी कर सकते हो या फिर निफ्टी के स्पॉट का भी चार्ट एनालिसिस आप कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे ये चार्ट ओपन हो रहा है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। अब ये फ्यूचर का चार्ट भी आप ट्रेड के लिए ले सकते हो, लेकिन आपको बैक डाटा जो है वो ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे डेली चार्ट अगर ओपन करता हूँ तो सितंबर का जो चार्ट है फ्यूचर का, तो आपको इतना सही दिखाई देगा। इससे पहले का चार्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ तभी के चार्ट आपको मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो 3 महीने का ही डाटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको देख सकते हैं। 30 जून तक ही आप सितंबर का डाटा देख सकते हो। तो आपको एनालिसिस करना है तो आप निफ्टी स्पॉट के ऊपर कर सकते हो और यहाँ आपके बाइंग और सेलिंग आप कर सकते हो। बाइंग और सेलिंग चार्ट पे अवेलेबल है। बाय करना है तो सिंपली अगर आपको लगता है कि निफ्टी बढ़ने वाला है तो आप उसे बाय करते हो। और एक बात, यहाँ पे फ्यूचर्स, जितने भी आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो वो क्वांटिटी जो होती है वो लॉट साइज में आती है। अब हर एक इंडाइसेस का और हर एक स्टॉक का लॉट अलग अलग पद्धति का होता है, अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग क्वांटिटी का होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। जैसे निफ्टी का जो लॉट है वो 50 का है, एक लॉट में 50 क्वांटिटी आती है। आपको लॉट के 50 के मल्टीपल में स्टॉक यहाँ पे बाय करने होते हैं। जैसे मुझे अगर 2 लॉट बाय करने हैं तो मैं 100 क्वांटिटी यहाँ पे करूँगा, 3 लॉट बाय करने हैं तो 150 क्वांटिटी में यहाँ पे डाल दूंगा। और
जैसे मैंने कहा कि आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो और ओवरनाइट पोजीशन भी रख सकते हो। अब आप ओवरनाइट रखोगे तो कब तक रखोगे? एक्सपायरी के लास्ट डे, ये लास्ट डे जो एक्सपायरी होती है वहां तक आप आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हो। यानी कि आज डेट है 12 सितंबर और एक्सपायरी यहाँ पे अगर हम मान ले कि एक्सपायरी जो है वो 28 तारीख को है, 28 सितंबर को तक है, और अगर आप निफ्टी की ओवरनाइट पोजीशन रखते हो तो आप 28 सितंबर तक ये पोजीशन होल्ड कर सकते हो। लेकिन 28 तारीख को आपको एग्जिट करना ही होगा, वरना ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको MTM का ध्यान रखना होता है। अब MTM क्या बोला है? मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट मतलब मान लीजिएगा आज आपने यहाँ पे 20,000 पे निफ्टी बाय किया और मार्केट बंद होते होते वो 20,100 पे बंद हो गया, तो ये दिन का 100 रुपये का प्रॉफिट इंटू 50 क्वांटिटी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा और आपका कल का दिन जो होगा वो 20,100 से चालू होगा। अब यहाँ से ऊपर अगर मार्केट चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ से मार्केट नीचे चला गया तो आपको लॉस होगा। MTM के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जाके आप देखोगे तो पूरा आपको जानकारी हो जाएगा कि फ्यूचर्स में MTM किस तरीके से काम करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंट्राडे में करते हो तो MTM का कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिन में लेते हो, एक ही दिन में बेच देते हो, तो इंट्राडे भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे हम इक्विटी स्टॉक में इंट्राडे में 5x तक का लेवरेज मिलता है, वैसे फ्यूचर्स में आपको नहीं मिलता। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 1,13,000 रुपये आपको चाहिए और ये ब्रोकरेजेस आपको पता चलते हैं कितने लगने वाले हैं। यानी कि आपको अगर फंड रिक्वायरमेंट देखना है तो 1,13,000 रुपये आपके पास होंगे तो ही निफ्टी का सितंबर का फ्यूचर आप बाय कर सकते हो, और ओवरनाइट के लिए भी सेम ही आपको यहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो फ्यूचर्स में इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर्स में इंट्राडे और जो है ओवरनाइट में कोई भी फंड रिक्वायरमेंट में चेंजेस नहीं है। बाकी बाइंग के लिए आप लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर जो भी लगाना है लगा सकते हो। उसके बाद बाइंग के बाद आप स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट भी लगा सकते हो। तो ये सिंपल तरीका होता है फ्यूचर्स में। आपको अगर ट्रेड लेना है निफ्टी में तो आपको लॉट साइज पता होना चाहिए और आपका एनालिसिस तगड़ा होना चाहिए। उसके बाद आप रिलायंस का अगर फ्यूचर आप बाय करना चाहते हैं या शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हो, जैसे कि सेल करना है। अब रिलायंस का जो लॉट है वो 250 क्वांटिटी का है, यानी कि एक लॉट में 250 क्वांटिटी आएगी। अब इसको भी आप ओवरनाइट रख सकते हो या फिर इंट्राडे भी ट्रेड ले सकते हो। इंट्राडे का ट्रेड आपको 9:15 से बाद लेना होता है और 3:30 से पहले एग्जिट करना होता है। 3:15 आप टेक्निकल कह दीजिएगा, उसके बाद आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा आपका पोजीशन अगर आपने इंट्राडे में लिया है, और ऑटो स्क्वायर ऑफ के पेनल्टी आपको लग सकती है। अब रिलायंस का 250 क्वांटिटी आपको बाय करना है तो आपको पैसे कितने चाहिए? 1,10,000 रुपये के आसपास आपको चाहिए। अब ये क्वांटिटी के हिसाब से और स्टॉक के प्राइस के हिसाब से जो फंड रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है। ये कैलकुलेट कैसे होती है? ट्रेड वैल्यू जो आपकी होगी, मतलब 250 इंटू अगर स्टॉक करोगे, स्टॉक की जो प्राइस चल रही है वो आपकी ट्रेडेड वैल्यू हो गई, उसके 20% आपको मार्जिन यहाँ पे पे करना होता है, अपफ्रंट मार्जिन देना होता है। सेम इंडेक्स की तरह जो स्टॉक का MTM है वो भी उसी की तरह काम करता है, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। अब ये तो हो गया स्टॉक और इंडाइसेस का ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में आप आज अगर ट्रेड ले रहे हो इंट्राडे में, आपको अगर मान लीजिएगा आपने 12:23 को ट्रेड लिया और आपको 1:23 पे प्रॉफिट हो गया, तो आप एग्जिट कर सकते हैं जो भी आपका प्रॉफिट है वो लेके, चाहे वो स्टॉक में हो चाहे वो इंडाइसेस में हो। आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक्सपायरी तक रुकना है। अगर ओवरनाइट की पोजीशन भी होगी तो भी आप एक दिन में प्रॉफिट निकाल सकते हो और एक दिन में प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस हिट करके निकल सकते हो। आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि एक्सपायरी तक होल्ड ही करना है, वो आप एक बीच में भी प्रॉफिट होने के बाद एग्जिट कर सकते हो। तो ये हो गया स्टॉक और इंडाइसेस का। दूसरा है यहाँ पे हम क्रूड ऑयल, यानी कि कमोडिटीज़ में आपको ट्रेड करना है या फिर करेंसीज में ट्रेड करना है, तो इसकी एक्सपायरी थोड़ी अलग होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो क्रूड ऑयल की एक्सपायरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की है। 6 महीने की एक्सपायरी अवेलेबल रहती है, लेकिन लिक्विडिटी बहुत कम रहेगी अगर आप बहुत दूर की एक्सपायरी लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर करंट मंथ के या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ की एक्सपायरी लेंगे तो आपके लिए लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो नवंबर और दिसंबर में कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो लिक्विडिटी बहुत कम है। अक्टूबर में थोड़ी बहुत मूवमेंट है और सितंबर तो मूवमेंट में दिखाई देगा। अब अगर क्रूड ऑयल आपको ट्रेड करना है तो 2 तरीके से क्रूड ऑयल आप ट्रेड कर सकते हो। क्रूड ऑयल जो 100 बैरल का है वो आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप 10 बैरल का क्रूड ऑयल मिनी भी ट्रेड कर सकते हो।
ये सारी जानकारी मैंने कमोडिटी ट्रेडिंग के वीडियो में बताई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कमोडिटी के लिए डिटेल एक कोर्स है वो आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको लॉट साइज, एक्सपायरी और जो अलग अलग टाइप होते हैं क्रूड ऑयल गोल्ड के, वो भी दिखाने के लिए मिल जाएंगे। तो सिंपली क्रूड ऑयल आप अगर 100 बैरल का बाय करना है, जैसे कि क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, लॉट साइज जो है, लॉट साइज एक लॉट में 100 बैरल होते हैं अगर आप क्रूड ऑयल बड़ा वाला लेते हो। क्रूड ऑयल मिनी लेते हो तो एक लॉट में 10 बैरल होते हैं, यानी कि मूवमेंट अगर 1 रुपये से होगी तो 100 रुपये मिलेंगे आपको इस पर्टिकुलर क्रेड में, और क्रूड मिनी में 1 रुपये की मूवमेंट होगी तो 10 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये कैलकुलेशंस होता है। ओवरनाइट भी रख सकते हो और इंट्राडे में भी रख सकते हो। आपको रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 बैरल खरीदने हैं तो 2,99,000 यानी कि 3 लाख रुपए तक का फंड आपके पास होना चाहिए। क्रूड मिनी में उससे थोड़ा कम लगता है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद आप यहाँ पे USD INR पे ट्रेड कर सकते हो, यानी कि करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। करेंसी में ट्रेड करना काफ़ी सस्ता होता है। जैसे सितंबर का फ्यूचर मुझे बाय करना है, शॉर्ट भी पोजीशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जो लॉट है, यहाँ पे एक क्वांटिटी दिखाई दे रही है, एक लॉट में 1000 क्वांटिटी होती है, और इसका जो टिक होता है वो 0.0025 से बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो 83.02750250, इस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है। यानी कि अगर एक यहाँ पे मूवमेंट होती है 0.0025 की, तो आपको 2.5 रुपये मिलेंगे। एक सिर्फ मूवमेंट, ये एक टिक के 2.5 रुपये मिलेंगे एक लॉट के। तो आप लॉट भी बढ़ा सकते हो। और मैंने सस्ता क्यों कहा? क्योंकि फ्यूचर्स में आप अगर एक लॉट से ट्रेड करते हो सिर्फ आपको 1700 रुपये लगेंगे, लेकिन इसकी जो मूवमेंट होती है वो भी बहुत स्लो होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आज के अभी तक की मूवमेंट 3-3.5 घंटे की मूवमेंट है, वो सिर्फ 0.0575 की है। मतलब आप ज़्यादा अगर पैसे इसमें कमाना चाहते हो तो आपको लॉट बहुत ज़्यादा लेने होंगे, लेकिन 1700 का एक लॉट आता है तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका भी आप जो है वो फ्यूचर्स लेके बाय कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ का भी, इस मंथ का भी। ओवरनाइट रखते हो तो भी यहाँ पे कोई फंड रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती है। तो काफ़ी सस्ता आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि करेंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये से मूव करती है, वो भी बहुत बड़े इवेंट अगर कुछ हो जाए तो। वरना ये 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे तक की दिन भर की मूवमेंट देती है, तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कमोडिटी का टाइमिंग मैं बताना भूल गया। कमोडिटी का टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक, और करेंसी का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। ये इंट्राडे का टाइमिंग है, और एक्सपायरी जो है वो अलग अलग एक्सपायरी होती है। जैसे आप कमोडिटी की एक्सपायरी देखोगे तो वो अलग डेट पे होती है, और करेंसी की एक्सपायरी जो होती है वो लास्ट मंथ ऑफ वर्किंग जो होता है उसमें होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और उसी तरीके से आपको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है। लेकिन फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अच्छे तगड़े टेक्निकल एनालिसिस की, और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो 199 रुपीज़ में हमारी मेंबरशिप आप ले सकते हो, जहां पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन किस तरीके से देखनी है, और ये सारी चीज़ें मैंने दे रखी है। आप 199 में मेंबरशिप ले सकते हो और वो कोर्स का आनंद ले सकते हो, और अच्छा खासा आपका टेक्निकल एनालिसिस इंप्रूव कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ज़ीरो द काइट में अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये जो वीडियो है अगर फॉलो करोगे तो इस तरीके से आप कर सकते हो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग। उसके साथ साथ अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचाओ, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।